गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले आपने वर्ण विचार, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा। आज मैं निधि जैन आपको क्रिया के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। क्रिया को पढ़ने के लिए हम पहले ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। रीमा अपनी माँ के साथ बाजार गई। उन्होंने कई दुकानों से सामान खरीदा। अपनी मनपसंद पोशाक और साड़ी लेकर दोनों बहुत प्रसन्न थी। थोड़ी देर घूमने के बाद वे घर लौट आई। जो भी मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं, अगर उनको इन वाक्यों से मैं हटा दूं तो सेंटेंसेस हमारे कुछ इस प्रकार बनेंगे। रीमा अपने माँ के साथ बाजार। उन्होंने कई दुकानों से सामान। अपनी मनपसंद पोशाक और साड़ी। दोनों बहुत प्रसन्न। थोड़ी देर के बाद वे घर। तो इन शब्दों को हटाकर जो वाक्य थे वे अपूर्ण लग रहे हैं, यानी कि ये शब्द क्या हैं, हमारे क्रिया हैं और क्रिया का वाक्य में होने पर वाक्य की सार्थकता या वाक्य की पूर्णता होती है। तो हमारी डेफिनेशन बनेगी, जो शब्द किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से और समझेंगे। राधिका पत्र, आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्रिया का अभाव है। अब इससे पता नहीं चल रहा राधिका पत्र पढ़ रही है, राधिका पत्र लिख रही है। अब सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा राधिका पत्र पढ़ रही है, तो पढ़ रही हमारी क्या है, क्रिया। इसके बाद देखेंगे बच्चों, लिंग वचन काल से प्रभावित होकर क्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि क्रिया का जो रूप है वो परिवर्तन हो जाता है। सेंटेंसेस देखेंगे। कमल खेल रहा है, कमला खेल रही है। पहले सेंटेंस में कमल एक लड़के का नाम है, पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, तो क्रिया लगी है रहा है। और सेकंड सेंटेंस में कमला एक स्त्री जाति का बोध करा, ये लड़की का नाम है, तो यहाँ पर क्रिया लगी हमारी रही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं। अब बच्चा क्या है, एक वचन, तो क्रिया लगी हमारी रहा है। और बच्चे हमारे बहुवचन हैं, तो यहाँ पर क्रिया लगी रहे हैं। वचन के अनुसार परिवर्तन हो गई। नेक्स्ट है, मैदान में मेला लगा है, मैदान में मेला लगेगा। अब लगा है यानी कि अभी लगा हुआ है, वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है। नेक्स्ट में लगेगा यानी कि फ्यूचर टेंस में, भविष्य में लगेगा। तो यहाँ पर काल के अनुसार क्रिया परिवर्तन हुई, लगा है लगेगा। धातु, इसके बाद धातु पढ़ेंगे। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु कैसे पढ़ेंगे, सेंटेंस देखेंगे। रमन पढ़ता है, रमन पढ़ो, रमन पढ़ेगा, रमन पढ़ा, मैं भी पढ़ूंगी। इन सेंटेंस में काल के अनुसार जो क्रिया थी वो चेंज हो रही है, बदल रही है, लेकिन इसका मूल रूप क्या है, क्रिया का पढ़, तो पढ़ हमारा क्या हुआ, धातु। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद। क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार की है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सकर्मक के भी आगे दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और प्रयोग या संरचना के आधार पर सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक। तो प्रयोग के आधार पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं इस वीडियो में आपको कर्म के आधार पर बताऊंगी। पहला है हमारा अकर्मक क्रिया, यानी कि अ प्लस कर्मक। अ का मतलब बिना और कर्मक मतलब कर्म के, यानी कि जब क्रिया बिना कर्म के हो तो वहाँ पर हमारी क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल में देखेंगे, बालक सो रहा है। अब सोने का काम कौन कर रहा है, बालक, तो बालक हुआ हमारा कर्ता, और बालक क्या काम कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, सोने की, सो रहा है हमारा क्रिया शब्द है। अब कर्म को झांटने के लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे, बालक क्या कर रहा है, बालक क्या सो रहा है, या बालक किसको सो रहा है। क्या और किसको शब्द में अगर हमें उत्तर मिल रहा है, कोई भी आंसर आ रहा है, तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ पर हमें क्या या किसको में कोई आंसर नहीं मिला, यहाँ पर कर्म नहीं है,
और बिना कर्म वाले को कहेंगे अकर्मक क्रिया। इसके बाद सकर्मक क्रिया, स प्लस कर्मक। स का मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के। जब कर्म के साथ कोई क्रिया होती है तो वहाँ पर होगी हमारी सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल में देखेंगे, प्रिया जूस पी रही है। काम कौन कर रहा है? प्रिया। तो प्रिया हमारी हुई कर्ता। प्रिया क्या काम कर रही है? पीने का। पी रही है क्रिया। अब क्वेश्चन बनाएंगे, प्रिया क्या पी रही है? जूस। क्या क्या आंसर मिला हमें? जूस। तो जूस हमारा क्या हुआ? कर्म। तो यहाँ पर क्लियर है कि जिस क्रिया में कर्म के साथ हो वो हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बच्चों आगे दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब ये भी आपका शब्द से ही पता चल रहा है, एक कर्मक यानी कि एक कर्म के। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे सेंटेंस है, मुकुल फूल तोड़ रहा है। अब काम कौन कर रहा है? मुकुल। तो मुकुल हमारा हुआ कर्ता। मुकुल क्या काम कर रहा है? तोड़ रहा है, वो हमारी हुई क्रिया। अब क्वेश्चन बनाएंगे, मुकुल क्या तोड़ रहा है? क्या में हमें आंसर मिला? फूल। तो फूल हमारा हुआ कर्म। अब इसमें एक ही कर्म है पूरे सेंटेंस में, तो यहाँ पर हुई एक कर्मक क्रिया। इसके बाद द्विकर्मक, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, शब्द से पता चल रहा है ना, द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म होते हैं वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई। काम कौन कर रहा है? माँ। तो माँ हमारा हुआ कर्ता। क्या काम कर रही है? सुनाने का। तो सुनाई हमारी क्रिया। अब माँ ने क्या सुनाई? कहानी। तो कहानी हमारी कर्म। और माँ ने किसको सुनाई कहानी? बच्चे को। तो बच्चे और कहानी हमारे इसमें दो कर्म निकल कर आए, तो यहाँ पर हुई हमारी द्विकर्मक क्रिया। एक बार रिवाइज करेंगे, क्रिया क्या है? किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है, जिस शब्द से वो क्रिया बनी है वो हमारा धातु। फिर क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर और सेकंड प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक वह क्रिया जिसमें कर्म होता है। सकर्मक में भी फिर आगे दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया? तो आज यहीं तक पढ़ेंगे और इसको आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताए जाएंगे। धन्यवाद।